कैसे हो सभी बढ़िया। आज 10वीं क्लास के 5 सवाल लेंगे जो एमपी बोर्ड की परीक्षा में हर एक साल पूछे जाने वाले में से 90%, ये 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, गारंटी की है बिल्कुल हमारी। यहाँ देखते हैं, पहला सवाल है द्विघात समीकरण 6x² - x माइनस का 2 बराबर 0 के आपको मूल ज्ञात करना है। बस आपको इतना सवाल दिया गया है, इसके बाद सवाल खत्म है। तो यहाँ इस सवाल को हम ज्ञात करेंगे, इसके बाद 4 सवाल और करेंगे। तो मेरे भाई बिल्कुल 5 सवाल देख के जाना है। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा मेरे भाई सबको दिख रहा है यहाँ बोर्ड पे। सवाल नंबर दूसरा है, संख्या 72 140 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालो। जल्दी से देखो, टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 मिनट बहुत समय होता है। यहाँ से 72 एक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड, और 40 एक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड। 72 के अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड नहीं बनते हैं तो एलसीएम से कर लिया करो। साइड में देखो, पहले हम अभाज्य गुणनखंड सीधे लिखते हैं। 2 होता है 72 का, 36 में 2 का भाग देते हैं तो 18 में भी 2 का भाग जाता है। फिर आपने देखा 9 में नहीं जाता है, 3 गुणे 3। तो ये कहां से आए, ये यहाँ देखो आप, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 72 नहीं बनता है, एक बार कर लिया करो इसका गुणनखंड। नहीं बनता है, गुणनखंड करेंगे यहाँ से। हमने 2 का दिया है, 2 का 36 होता है, फिर से 2 का दिया तो 18 होता है, फिर से 2 का दिया तो 9 होता है, फिर से 3 का दिया तो 3, और 3 का दिया तो 3। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है पूरी तरीके से सेम लिखा है। तो इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, और इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी यहाँ देख लो। बराबर में 3 बार है 2 तो 1 पे 3 की घात लगा दी, 2 बार है 3 तो 2 पे 3 पे 2 की घात लगा दी। यहाँ से किया 140 का गुणनखंड करो जिस तरीके से अभी किया हमने। 140 का आधा होगा 70, 70 का आधा होता है 35, 35 2 से नहीं करता है, पर आपने कहा 5 से करता है, फिर 7 से करता है। तो इसके हो जाएंगे 2 पे 2 की घात और गुणा 5 गुणे 7। तो यहां से अब आपको ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो यहां से एचसीएफ क्या निकला आपका, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन मिल जाए। तो यहां पर जब 2 है, यहां पर 3 है, तो 2 पे घात 2 की, यानी इसको मतलब होता है 4। तो एचसीएफ आपका 4 आ गया। और एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो देखो 2 पे घात ज्यादा किसकी है, 3 की है, और 3 पे घात 2 की है, गुणे 5 गुणे 7 होता है। 35 दूनी 70 होता है जी सबको, सॉरी 7 पंचे होता है 35, और 35 का जब 3 बार गुणा करेंगे, 35 का 3 बार गुणा करेंगे तो 35 ती होता है 105। 105 का करेंगे 2 बार, 105 का करेंगे 2 में तो 2 होता है 210। 210 का जब और करते हैं तो यहां से देखो आप 210 का जब और करेंगे, एक 35 ती 105। यहां से देखो आपकी जब नहीं बनता है तो 7 पंचे होता है 35, 35 का 3 बार करेंगे गुणा। तो 35 का जब हमने 9 बार किया तो 35 नम्मा होता है। 35 का 3 बार करेंगे, फिर 3 बार करेंगे तो 9 पाना 45 की 5, हाथ की आ गई आपकी 4, 9 ती 27, 27 में 4 जोड़ा तो 315। 315 का करेंगे 2 में तो होता है 630, 630 का फिर से 2 में करेंगे तो होता है 1260, 1260 का फिर से 2 में करेंगे तो होता है 2300, 24 तो 2320, 2320 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम इसका आएगा 2320, तो 2320 इसका एलसीएम है। बस यही हमारा आंसर है। तो यहां से हो गए हमारे 2 क्वेश्चन समाप्त। तो मेरे भाई अभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, करिएगा, और बेहतरीन लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिए। इसको देखते हैं अपन तीसरा नंबर का सवाल। तो 2 सवाल यहाँ समाप्त जो इंपोर्टेंट है एमपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये बिल्कुल हर एक बार लगातार 2-3 साल से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और अभी ये त्रैमासिक परीक्षा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है और समझ में बिल्कुल आपकी आ जाएगा। 2 क्रमागत है, क्रम का मतलब होता है क्रम से, यानी 1 2 दोनों क्रमागत हुई ना, 1 2। 2 क्रमागत धनात्मक संख्या ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब होता है उनका स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का योग आएगा आपका 365। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा क्योंकि आपको संख्या भी मालूम नहीं। माना पहली धनात्मक संख्या, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, पहली तो x है। अब क्रम से करना है तो 1 में क्या जोड़ते हैं अपन, 1 में जोड़ देते हैं 1 तो हो जाता है 2, 2 में जोड़ देते हैं 1 तो हो जाता है 3। तो इसी प्रकार x में जोड़ देंगे 1 तो हो जाएगा
x प्लस 1, ये हमारी दो धनात्मक संख्याएं हुई। और अब जो प्रश्न बोल रहा है उसी के अनुसार, प्रश्न अनुसार अब जो मानना था मान चुके हैं, अब प्रश्न जो बोलेगा वो हाजू हाजू करेंगे। दो क्रमांक धनात्मक संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब होता है प्लस तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, और इनका वर्ग है 365, तो 365 लिख दिया। अब इसको करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपसे होल स्क्वायर खोलते बनना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब जी 2x स्क्वायर जी कहां से आया जी, यहां साइड में देख लो, x प्लस 1 और x प्लस 1 इस तरीके से लिखते हैं होल स्क्वायर में। x का x से हुआ x स्क्वायर, x का 1 से हुआ x, 1 का x से हुआ तो 1 का 1 से हुआ, तो देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये चीज हमने यहाँ डायरेक्ट की है और आपको डायरेक्ट ही करना है इसको, ठीक है। यहां से समझ में आएगी चीजें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बार है तो 2x स्क्वायर और यहां से 2x और प्लस का 1 बराबर में आपने देख लिया 365। एक अपने साथी के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और बराबर में 365 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और बराबर में 364। अब आप देख लीजिएगा कि इसमें सब में 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 का भाग करने पर 2 का भाग करा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और बराबर में 182 ये होगा ना। अब 182 अपने जगह पे आएगा जहां उसकी पोजीशन बनती है, तो वो वहीं आ गया जहां उसे आना चाहिए था। यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर में 0। अब अपन इसे सॉल्व करेंगे जैसे मूल ज्ञात करते थे यहां से, ठीक है। इसका इसमें मल्टीपल होगा ये आपको मालूम है, और 182 को तोड़ो आप, किस तरीके से 182 के 2 गुणनखंड कर सकते हो जिससे वो 182 गुणा करने पर आ जाए। यहां देखो 182 एक्स स्क्वायर को किस तरीके से आप तोड़ोगे कि ये गुणन करने पर 182 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो आपने देखा 15-20 के पास में अगर पटकर बाड़े बंधे तो बनेंगे, 14 और 13 का गुणा करो डायरेक्टली तो 182 होता है, जोड़ने घटाने पर 1 आ जाता है। तो बड़ी संख्या आपने देखी प्लस की तो 14x माइनस के 13x तो माइनस का 182। यहां चीजें समझ में आई। इसके बाद जैसा आपने पीछे किया उसी तरीके से कर दो, x कॉमन आ गया यहां से, x भीतर और प्लस का 14। आपने देखा माइनस का है तो माइनस का x माइनस 14 बराबर 0, 13 का 13, क्योंकि यहां पर कितना आना है पहले 13 आना जी, हम बात को सिखा चुके हैं थोड़ी देर पहले। यहां से x माइनस 13 का 13 आ जाएगा और x प्लस 14 बराबर में 0। x बराबर लिखो यहां से x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। बहुत से बच्चे इसको सॉल्व कर चुके होंगे हमसे पहले। x बराबर 13 आ जाएगा और x बराबर माइनस के 14। तो कोई भी संख्या जो क्या धनात्मक होती है तो ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी। तो क्या हुआ यहां से कि 13 तो आपका स्वीकार है और जे अस्वीकार है, 14 आपका अस्वीकार है। तो इसको स्वीकार कैसे करेंगे, इसको स्वीकार ऐसे करेंगे, सवाल लग चुका है पूरी तरीके से। आपने जो माना था यहां कर देते अतः करके, अतः पहली संख्या, सपोर्ट करिएगा भाइयों जब ये अच्छा बोर्ड आएगा। पहली संख्या आपकी 13 है और दूसरी संख्या आपने देखा कि लिखा था x, जो उसका मान आपको मालूम होगा कि 13 और प्लस का 1। तो आपकी पहली संख्या आ गई है, पहली और दूसरी। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या आपकी है 14। तो जी हमारा इसका आंसर है। बस लगा दीजिएगा भाई, 2 से 2 या 3 नंबर का होगा, क्योंकि 2-3 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने हैं तो ये आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन हुआ समाप्त। हम चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सभी को गौर से लिख देना है या फिर स्क्रीनशॉट मार लो। और बेहतरीन तरीके से का सवाल है निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसने भी अभी तक नहीं देखी निर्देशांक ज्योमेट्री क्लास वो जल्दी से जाएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्रोफाइल आपके सामने सब आ जाएंगी ऑटोमेटिक खुल के, ठीक है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है हर एक चैप्टर की, तो वहां से देख लेंगे। बिंदु है आपके ए का मान है माइनस का 5, 7 बी का मान है माइनस का 1, 3। यहां से दूरी आपको ज्ञात करना है, तो दूरी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। और आपको दिया गया है सब कुछ, ए दिया गया है माइनस के 5, 7
बी आपको मालूम है 1 3 होता है। इसको सही तरीके से x1 y1 में लिखे तो x1 का मान 5 है माइनस का, और x2 का मान आपका रहेगा माइनस का 1, और y1 का मान 7 है, और y2 का मान आपका 3 है। और मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे में तो दूरी का फॉर्मूला, तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में रखो मान, बस आंसर हमारा आ चुका है। x2 का मान देखा माइनस का 1, और x1 का मान देख लेंगे प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का लो लिख देते हैं हम एक बार। माइनस का पहले से है और माइनस का एक साथ में 2 बार नहीं लगता है, तो कोष्टक के अंदर कोष्टक प्लस का प्लस। यहां से देखा y2 का मान आपको 3 दिया गया है और y1 का मान आपको 7 दिया गया है, सबका होल स्क्वायर। ए बी का ए बी बराबर में देखो अंडर रूट में, अंडर रूट का देखा तो यहाँ 6 हो जाएगा ना, माइनस का 6 और प्लस का होल स्क्वायर सबका। प्लस का यहां से आपका बचेगा माइनस माइनस सॉरी, यहां से देखो आपने लगाया अंडर रूट, अब माइनस का एक बार जो आ गया माइनस, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस का माइनस के 4 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। इसके बाद देखो जल्दी से कि ए बी का ए बी लिख दिया बराबर में, यहां से क्या बचेगा 4 का होल स्क्वायर प्लस का माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ए बी का ए बी रहेगा, 4 चौका 16 होता है तो 16, और 4 चौका 16 होता है तो 16, 16 16 हो गए 32 अंडर रूट में, और अंडर रूट के जब 32 को बाहर निकालते हैं तो 4 अंडर रूट 2 होता है, और जी हमारा इसका आंसर है। बस दूरी आ गई आपकी 4 अंडर रूट 2। बस चौथा सवाल आपका समाप्त। अब आखिरी सवाल बचा जिसे हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से, और वो सवाल देख के जाना है मेरे भाई। अगर विश्वास नहीं हो तो आप पेपर में देखिएगा, क्वेश्चन आपको ना मिल जा रखे तो बस फिर बताना है आपको, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। यहाँ देखिएगा आप 5वां नंबर सवाल नंबर आखिरी है, और सभी को इसके बाद लाइक शेयर करना दोस्तों के पास से बढ़िया तरीके से। यहां से देखा सवाल प्रतिस्थापन विधि से करना है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए समीकरण प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि हम समझा चुके हैं। जिसको भी अभी भी मालूम नहीं है तो भाई मेरे सबके लिए डली है क्या, सबको देखना है यूट्यूब प्रोफाइल पर जाके, और वहीं प्ले लिस्ट बनी है क्लास टू क्लास, तो प्ले लिस्ट पर क्लिक करिएगा, सबको चीजें मिल जाएंगी। तो हल किया यहां से, तो पहला समीकरण आपने देख लिया कि ये है आपका। दूसरा वाला x माइनस वाई बराबर 4 है, इसे समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या किया जाता है जानकारी ले लो। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 व 2 से लेंगे तो उनको फिर सॉल्व करेंगे, वहां से x y का मान ज्ञात। तो समीकरण जो आप अगर 1 से लेंगे और जो मान आएगा तो वो समीकरण 2 में रखेंगे, 2 से लेंगे जो मान आएगा वो समीकरण 1 में रखेंगे, और जो मान आने के बाद निकलेगा वो फिर समीकरण 3 में रख देंगे। बस सवाल खत्म। यहां से देखो हमने लिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लो, सरल करना है, सरल चीजों को करना जरूरी है। समीकरण 1 से लिया, तो समीकरण 1 आप देखो ऊपर के ऊपर ही लिखा दिख रहा है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 14। चाहे x का मान निकाल लो चाहे y का निकाल लो, जो आपकी इच्छा का है। तो हमने x का मान निकाला, x का मान निकाला, इसे समीकरण 3 नाम दे दिए। अभी बोला है हमने कि जो समीकरण 3 आएगा उसे समीकरण 1 से आया तो हमें रख दिया समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से लिया है तो 2 में रखने पर। समीकरण 2 देखो x माइनस वाई बराबर 4, तो जहां x था वहां पर 14 माइनस वाई, वाई बराबर 4, तो 14 का 14 माइनस के 2, वाई बराबर होगा 4। ठीक है, यहां से देखिएगा, यहां सपोर्ट करना है मेरे प्यारे भाई, बेहतरीन सब अच्छी बोर्ड ले आएंगे। फिर इसके बाद माइनस का 2 वाई बराबर 4 का 4 माइनस के 14, यहां दाएं से बाएं जाएंगे तो माइनस के 2 वाई बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस आपका कट गया, 2 वाई बराबर 10, तो वाई बराबर आ गया 10/2, जहां से वाई का मान आपका आ गया 5। क्या आ गया, वाई का मान आपका 5 आ गया। अब वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दिया, रखने पर, तो यहां से देखो समीकरण 3 आपको x बराबर y का मान 5 रख दिया तो 5,
तो x बराबर आपका आ गया 9। तो यहां ज्ञात करने थे हमें x और y के मान, या तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। अब इसके बाद एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको इस सवाल को सॉल्व भी नहीं करना है, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। x और y के जैसे आपको मान दिए गए हैं, तो आपको जब x का मान निकालना है तो आपको x को बिल्कुल बंद कर देना है, y से मतलब रहेगा तो y का जब इसके साथ x को मान ज्ञात करना है, x को पूरा बंद कर देते हैं और x को बंद किया तो इसके साथ इसका गुणा होगा। तो यहां आपने देखा कि x लिखा है, यहां x लिखा, y का y से गुणा होगा तो 2y हो जाएगा, y का y से गुणा होगा तो 2y हो जाएगा, और जब y का y से गुणा होगा 2y और 14 में से घटेंगे 4 तो बचेंगे 10। 2y का मान देखा आपने कि ये यहाँ 2y आया था, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। जब आपको x का मान निकालना है तो y को बंद करना है, x और x का गुणा करेंगे तो कितना होगा 2x, x से x करेंगे 2x हो जाता है, और आपने देखा कि 14 और इसको जोड़ देंगे तो जोड़ा तो 18 हो गया, 18 में 2 का भाग दिया 9 आ गया। तो मेरे भाई यहां से अपनी होती है जो एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे 5, वो बिल्कुल खत्म। इसके बाद 10 क्वेश्चन फिर से लाते हैं बेहतरीन तरीके से 9वीं 10वीं वालों के लिए, सभी क्लास वालों के लिए। ऑल वैकेंसी जितनी भी आती है सबकी भी क्लास यहीं पर इसी चैनल पर लगेगी, पर थोड़ी समय के बाद। तो मेरे भाई अब सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।